Hello guys, I am Shomiran Dotto and you are all following my YouTube classes. आज का क्लास का मैटर will be about the provision for depreciation, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी we have started discussing about the provision for depreciation. आज हम लोग देखेंगे नॉर्मल केस में हम लोग क्या देखे थे इन द लास्ट वीडियो अबाउट द प्रोविजन कि मशीनरी अकाउंट विल बी सेपरेटली ट्रीटेड, विल बी सेपरेटली रिकॉर्डेड एंड अगेंस्ट द मशीनरी जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज होगा. दैट मीन्स instead of charging depreciation in the depreciation in the machinery account, we have to charge it separately in the account called provision for depreciation, or it's also called accumulated depreciation account. So that means machinery will be maintained at its original cost, and against the machinery the depreciation will be charged in an account called provision for depreciation. मतलब depreciation हर साल चार्ज करते जाएंगे और accumulate होते जाएगा. So ये हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे. आज हम लोग देखेंगे अगर ये इस सिस्टम में अगर कोई भी मशीन सेल आउट होता है तो तब जाके उस प्रोविजन को कैसे एडजस्ट करना होगा. मतलब इन केस इफ एनी ऑफ द मशीन इज बीन सोल्ड आउट, then the provision created against that particular machine, how we are going to deal with that particular matter when the machine is being disposed of, वही हम लोग आज देखेंगे. और वो देखने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा सम नंबर 13 पहले हम लोग देखेंगे. सम नंबर 13 में there is one machine and which is been sold after a certain period of time. तो हम लोग देखेंगे कि in that sum कि कैसे प्रोविजन मेंटेन किया जाएगा और कैसे प्रोविजन को एडजस्ट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ डिस्पोजिंग द मशीन. सम नंबर 13 स्क्रीन में दिख रहे हैं. सम नंबर 13 में बोल दिया गया है कि ऑन 1 अप्रैल, पेज नंबर 10 में है ये सम नंबर 13 पेज नंबर 10 में है ये पेज नंबर 10 फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर मटेरियल. 13 number sum on 1st April 1999, XY Limited bought a car for rupees 80,000. It was decided that the asset should be shown at the cost price and a depreciation reserve account to be created. Depreciation reserve account का मतलब ये होता है provision for depreciation account at the rate of 20% per annum under the reducing balance method. तो 1st April 1999 में खरीदा गया है. ईयर एंडिंग है, डेफिनेटली अकाउंटिंग है, दैट मीन्स 31 मार्च एवरी ईयर. और 1 अक्टूबर 2001 मतलब 31 मार्च 2000 31 मार्च 2001 मतलब 2.5 साल बाद, याद देखो कैलकुलेट करने के बाद 2.5 years के बाद ये मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2001 द कार वाज सोल्ड फॉर ₹30,000. Next part of the sum, you are required to show the car account and depreciation reserve account for 3 years. The company observes the financial year as its accounting year. 3 साल तो बोला गया, बट 3 साल का दिखाना नहीं है क्योंकि उसके पहले ये मशीन सेल आउट हो जा रहा है. तो लेट मी शो यू how to deal with the provision when the machine is being sold off. Books of XY Limited कार अकाउंट. बुक्स ऑफ XY Limited कार अकाउंट 1499 में मशीन खरीदा गया. 2 बैंक 80,000 2 बैंक 80,000 दे के मशीन खरीदा गया, हम लोग खरीदा है. उसके बाद 31/3/2000 में ऑटोमेटिकली बाय बैलेंस शीट हो गया. हम लोग को मालूम है व्हेन वी आर गोइंग टू मेंटेन द प्रोविजन अकाउंट, देन in that case we are not going to show any depreciation or we are not going to charge any depreciation in the car in the asset account. तो simply by balance sheet करके 80,000 कर दिया. Similarly इसी को हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 1400 में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 और उसी साल करंट 31/3/01 में इसको ब्रॉट डाउन कर देंगे और फिर 1/4/2001 में इसको ब्रॉट डाउन करेंगे और देन इसी साल में 1/10/01 में मशीन सेल होगा. इस पोर्शन को हम लोग दिखेंगे बाद में, बट टिल देन मतलब ये दोनों साल का प्रोविजन कैसे मेंटेन हुआ एक बार देख लेते हैं जरूर. तो ये पहला 2 साल का कार अकाउंट है जिसमें कोई वैरायटी नहीं है. हमने कार खरीदा तो 2 बैंक कर दिया, उसको बैलेंसिंग करते गया, अल्टीमेटली 1401 में आपका 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ 80,000. पहला 2 साल का कार अकाउंट कैसे मेंटेन होगा. तीसरा साल का जरूर हम बताएंगे. तीसरा साल में ही काफ़ी सारा चीज़ का झमेला है, काफ़ी सारा एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज इन द 3rd ईयर, हाफ वे डाउन द 3rd ईयर ये मशीन सेल हो गया. मतलब 1st ईयर 2nd ईयर 1401 में 3rd ईयर शुरू हुआ और 1/10/01 में मतलब 6 महीना बाद ये मशीन सेल आउट हो गया. मतलब हाफ वे डाउन द 3rd ईयर ये मशीन सेल आउट हो गया. तो 3rd ईयर का जो भी ऑपरेशंस होगा वो हम बताएंगे. 3rd ईयर का जो भी ट्रीटमेंट होगा वो जरूर हम समझाएंगे. बट बिफोर दैट you are supposed to go through the first 2 years car account for the first 2 years. I hope it is clear. उसके बाद हम लोग देखेंगे provision for depreciation for the first 2 years. Let me show you the accumulated depreciation या depreciation reserve account या provision for depreciation account. ये सब एक ही नाम है. accumulated depreciation account या depreciation reserve account या provision for depreciation account for the first
2 years. पहला 2 साल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 31300 में पहला साल का डेप्रिसिएशन 16,080, एक ही मशीन है इसीलिए इसकी ये सब में वर्किंग का जरूरत नहीं है. हमें एक बार बताया था आप लोगों को कि दैट वर्किंग आई हैव टॉट यू इन द वेरी फर्स्ट या सेकंड वीडियो, जिसमें मैंने बोला था कि दैट वर्किंग विल बी अ बैकबोन ऑफ द डेप्रिसिएशन चैप्टर. येस इट्स ट्रू, बट ये सब में इस वर्किंग का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही मशीन है और छोटा सा एक वर्किंग आपको करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द मशीन जो सेल हो रहा है उसका कितना डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. तो छोटा सा एक वर्किंग का जरूरत है क्योंकि एक मशीन है तो ये छोटा सा वर्किंग करने से चलेगा. लेट मी शो यू द वर्किंग फर्स्ट. 1499, 80,000, 1499, 80,000 is the machinery price. 31300 पहला साल का डेप्रिसिएशन होगा. 16,000 20% के अनुसार 64,1400 का बैलेंस है. 31301 मतलब उसके बाद वाला साल एक साल का फिर डेप्रिसिएशन इसके ऊपर 20% होगा. 64,000 के ऊपर 20% होगा. दैट कम्स टू 12,800. उसके बाद 1101 में सेल हो गया, मतलब 1401 से 1101 6 मंथ्स का होता है. तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 20% निकालते हुए 6 मंथ्स का निकालेंगे तो यही आएगा. 20% निकालना होगा 51,200 का, उसके बाद उसका 6 मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये आएगा. दिस विल बी द बैलेंस 46080. उसको 30,000 में सेल किया गया तो प्रॉफिट लॉस होगा ये. सो लॉस हो गया 16,080. तो दिस इज़ द वर्किंग. एक बार वर्किंग को देख लीजिए आप लोग. एक ही मशीन था इसीलिए एक ही वर्किंग करना पड़ा. अगर 2-4 और मशीन होता तो हम लोग जैसे वर्किंग सीखा वैसे करना पड़ेगा. आई विल शो यू इन द वेरी नेक्स्ट टाइम. आई विल शो यू कि मल्टीपल अगर मशीन होगा तो उसमें कैसे दिखाया जाएगा. वर्किंग विल बी द सेम. सिर्फ ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी द डिफरेंट इन केस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. सो दिस इज द वर्किंग फॉर द मशीन विच इज बीन सोल्ड आफ्टर यूजिंग फॉर 2.5 years. मतलब तीसरा साल में 6 महीना यूज़ होने के बाद ये मशीन सेल हुआ. तो ये सेल हुआ जब तब ये लॉस हुआ 1680 का. तो फिर एक बार देखते हैं कि कैसे इसको प्रोविजन में दिखाया जाएगा. प्रोविजन पहला साल का 16,000 का डेप्रिसिएशन अभी हम लोग देखा. उसके बाद कैरी डाउन करते हुए ब्रॉड डाउन करने के बाद नेक्स्ट ईयर 31301 में डेप्रिसिएशन होगा 12,800 कर दिया. उसके बाद ब्रॉड डाउन करते हुए 1101 में बाई डेप्रिसिएशन होगा 5120. मतलब 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आया 5120. मतलब कुल मिला के 33,920 मतलब 33,920 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ इस मशीन के ऊपर. समझा कीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1499 टिल 1101. मतलब हम और एक बार रिपीट करें, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 33,920 ऑन दिस मशीन स्टार्टिंग फ्रॉम 1499 टिल 1101. अब ये जो मशीन डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं हम उस मशीन के ऊपर जो मशीन सेल हो रहा है. क्योंकि इधर एक ही मशीन है तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि दिस 33,920 इज द टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द मशीन बीइंग परचेज टिल द डे व्हेन इट इज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ. तो अब ये मशीन का जरूरत नहीं है क्योंकि ये मशीन सेल हो रहा है. तो इसके ऊपर जो एक्यूमुलेटेड हुआ है डेप्रिसिएशन रिजर्व जो हुआ है उसका भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये मशीन जब सेल हो जा रहा है तो इसका अभी एक्यूमुलेशन का कोई जरूरत नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल एक्यूमुलेट हुआ, कौन सा एक्यूमुलेशन का बात कर रहे हैं हम, उसी मशीन का एक्यूमुलेशन का बात कर रहे हैं जो मशीन सेल आउट हो जा रहा है. इधर सब में तो एक ही मशीन है तो इधर जो भी एक्यूमुलेटेड हुआ हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि दिस इज द एक्यूमुलेशन ऑन दैट मशीन विच इज बीन सोल्ड आउट. सो इसको पूरा ले जाके हम लोग कार अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. एंट्री होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. दिस इज द एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर द एडजस्टमेंट्स ऑफ द टोटल डेप्रिसिएशन. एक बार लिख के रख सकते हो आप लोग ये स्टेटमेंट, एडजस्टमेंट्स ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे इट इज बीन परचेज टिल द डेट ऑफ सेल ऑन दैट पर्टिकुलर मशीन विच इज बीन सोल्ड आउट. मतलब टोटल डेप्रिसिएशन जितना हम लोग चार्ज किया उस मशीन के ऊपर जो मशीन अभी हम लोग सेल कर रहे हैं फ्रॉम द परचेज डेट, मतलब जिस दिन खरीदा गया है उस दिन से लेके जिस दिन वो सेल किया जा रहा है उसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ पूरा पीरियड में उसको हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स उठा के लेके जाके एडजस्ट करेंगे एसेट अकाउंट में. तो एंट्री होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट मतलब टू कार अकाउंट. इधर तो एंटायर जो 33,920 एक्यूमुलेट हुआ ये उसी मशीन के ऊपर हुआ क्योंकि इधर एक ही मशीन था और एक ही मशीन सेल आउट हो रहा है. तो इसका एडजस्टमेंट हम लोग देख लेंगे एसेट अकाउंट में कैसे, मतलब कार अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करते हुए. कार अकाउंट मैंने ऊपर ही बनाया, हम लोग 3rd ईयर का देखेंगे. बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 33,920 सेल किया गया बाई बैंक और लॉस हुआ बाई PL on 16,080. So this is how you have to show the provision for depreciation. This is how you have to adjust the provision, the depreciation reserve
has been created on that machines which has been sold out against the particular asset. मतलब एसेट के साथ प्रोविजन का एडजस्टमेंट्स, यही है मेन एडजस्टमेंट्स 33,920 का जो एडजस्टमेंट मैंने दिखाया, ये आप लोग को समझना पड़ेगा कि ये मैंने कैसे एडजस्ट किया। ये उसी मशीन के ऊपर जो मशीन सेल आउट हो जा रहा है उसके ऊपर हमने जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया शुरू से लेके अभी तक, मतलब सेल डेट तक, उसका पूरा हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे एसेट अकाउंट में, स्कूपिंग आउट फ्रॉम द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो दिस इज ऑल अबाउट सम नंबर 13। एक सिंपल सम था जिसमें हम लोग क्या देखा था, एक ही मशीन था और एक ही मशीन सेल होते हुए। अब हम लोग देखेंगे सम नंबर 9, बट हम लोग मालूम है कि सम नंबर 9 हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सब मेथड में हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, और वो सम में बोला भी नहीं गया कि सम नंबर 9 में बोला भी नहीं गया कि हम लोग को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। बट what I am going to teach you is that कि sum number 9 is a very good sum to teach कि how the provision for depreciation will be applied if it is been asked in the sum. Sum number 9 पेज नंबर 10 में ही है, हम बार बार बता रहे हैं आप लोगों को, sum number 9 पेज नंबर 10 में ही है, जिसमें कहीं नहीं बोला गया कि provision for depreciation account आप लोगों को बनाना है। But what I am adding into that sum is that कि you are supposed to prepare the machinery account and provision for depreciation account। भले ही वो sum में ऐड किया हुआ नहीं है, बट हम ऐड कर रहे हैं। सम नंबर 9 राकेश रोशन बोल के एक सम है पेज नंबर 10 में। दैट सम वी हैव डन नंबर ऑफ टाइम्स, बट अगेन वी आर गोइंग टू डू बाय अप्लाइंग द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो सम नंबर 9 में एक बार हम लोग नंबर 9 का सम देखेंगे जरूर। सम नंबर 9 देखने के बाद हम लोग शुरू करेंगे उसका वर्किंग ऑलरेडी, एंड उसका वर्किंग फर्स्ट एंड देन द मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो लेट मी शो यू सम नंबर 9। This is sum number 9. Rakesh Roshan Limited purchased machinery for 25,000 on 1104. Further addition to machine 3,200 was made. For 6,000. मतलब on 1st June 2005 में और एक मशीन खरीदे गया है। अनदर मशीन खरीदे गया 1st March 2006 को on 3,200. On 30th June 2007. On 30th June 2007 a machine whose cost price is 4,000 on 1st Jan 2004, मतलब 1st Jan 2004 में जो हम लोग 25,000 का मशीन खरीदा है उसमें एक 4,000 का मशीन है और एक 21,000 का मशीन है। that makes this 25,000, क्योंकि बोल दिया गया कि 1 जून 2004 को जो 4,000 का मशीन हम लोग खरीदे थे तो 25,000 का मशीन हम लोग खरीदे थे 1104 में, तो डेफिनेटली 25,000 इंक्लूड्स टू मशीन, one of 4,000, another one of 21,000। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट में इधर बोला नहीं गया कि प्रोविजन दिखाने के लिए, बट आई एम जस्ट एडिंग अप टू दिस सम कि यू आर सपोज टू प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सम नंबर 9 यू कैन वॉच फ्रॉम योर मटेरियल पेज नंबर 10 में। दिस इज द वर्किंग फॉर सम नंबर 9। सम नंबर 9 का वर्किंग ये आप लोग के पास ये वर्किंग है। 1104 में खरीदे गया दो मशीन 4,000 एंड 21,000, और उसके बाद 31/12/04 में डेप्रिसिएशन 400 और 2100, टोटल डेप्रिसिएशन 2500 बैलेंस हो गया। उसके बाद 1605 में और एक मशीन खरीदे गया 6,000 का। अब डेप्रिसिएशन होगा, इसके ऊपर 400 होगा, इसके ऊपर 2100 होगा, इसके ऊपर होगा 7 मंथ्स का, दैट कम्स टू 350,2850। thereafter 1106 में बैलेंस 13 मतलब 1 मार्च को और एक मशीन खरीदे गया है, 4th मशीन जिसको हम लोग कंसीडर किया 3,200 का, इसमें 400, इसमें 2100, इसमें आप पूरा साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, दैट इज 600। ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर बोला गया तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 6,000 के ऊपर 10% 600 होता है, एंड इसके ऊपर 10 मंथ्स का डेप्रिसिएशन दैट विल कम टू 267, दैट कम्स टू 3,367। टोटल डेप्रिसिएशन 1107 में ये हो गया। 3607 में ये 4,000 वाला मशीन बिक्री हो गया, तो 3607 फ्रॉम 1107 टिल 3607 इज 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होता है 200, और ये करने के बाद सेल वैल्यू हो रहा है 3,000, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट हो गया 400। बाकी 31/12/07 में डेप्रिसिएशन चला जाएगा हम लोग बाकी सब मशीन के ऊपर, इसके ऊपर 2100, इसके ऊपर 600, नाउ इसके ऊपर पूरा साल भर का होगा 320, दैट कम्स टू 3020, एंड उसके बाद लास्ट ईयर 31/12/07 में भी वैसे ही डेप्रिसिएशन होगा। हम लोग को देखने लायक चीज़ इधर यही है कि हाउ दिस इतना सारा मशीन्स है, कैसे हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करेंगे, ये देखने लायक चीज़ है। साथ ही साथ उसमें से एक ही मशीन सेल हो रहा है। हम लोग अभी जो मशीन के बारे में डिस्कस किया, अभी हम लोग जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस किया जो सम में, वो सम में हम लोग क्या देखा था, सम नंबर 13 का बात कर रहे हैं हम, जिसमें हम लोग क्या देखा था कि एक ही मशीन था
और एक ही मशीन हम लोग सेल आउट कर दे रहे। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि एक ही मशीन के ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज किया था, एक्यूमुलेट किया था, उसको लेके पूरा उठा के लेके हम लोग एडजस्ट कर दिया कार अकाउंट के अगेंस्ट में। बट ये सब में 4 मशीन होगा, 4 मशीन का 4 अलग अलग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते हो। मतलब एक ही अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसमें आपको चारों मशीन का डेप्रिसिएशन दिखाना होगा। मतलब इधर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो भी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होगा वो चारों मशीन्स के एक्यूमुलेट होगा, और उस चारों मशीन में से एक मशीन अगर सेल हो रहा है जैसे पहला वाला मशीन, तो उसके ऊपर कितना एक्यूमुलेट हुआ ये निकाल के उसको ही सिर्फ एडजस्ट करना है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू हिट आउट। सो हम क्या बोल रहे हैं, इधर आपको जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है उसमें चारों मशीन का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना होगा। दैट मीन्स उस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो भी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होगा वो ये चारों मशीन्स का एक्यूमुलेट होगा। अब हम लोग को जब सेल करना होगा, मतलब एक ही मशीन सेल हो रहा है उसमें से, तो जो भी मशीन सेल हो रहा है उसके ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन आपने एक्यूमुलेट किया है सिर्फ उसी को ही एडजस्ट करना पड़ेगा एसेट अकाउंट के अगेंस्ट में। आपको बाकी तीनों मशीन्स का जो भी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है उसका एडजस्ट नहीं करना है। तो एक चीज़ तो तैयार है, तो जो मशीन सेल हो रहा है, मतलब पहला मशीन हमने क्या बताया था कि जो भी मशीन सेल होता है उसका उस दिन से जिस दिन परचेज हुआ है, जिस दिन सेल हो रहा है, इस बीच जितना भी डेप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज हुआ है, टोटल जो एक्यूमुलेट हुआ है उसको उठा के एडजस्ट करना है। तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं जो मशीन सेल आउट हो रहा है 1104 में जो खरीदा गया है और 3607 में जो सेल हो रहा है उसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 400, ये गोल किया हुआ फैक्टर देखिए, ये 400, फिर दोबारा 400, मतलब 400 400 800 1200 1200 हो गया, और 3607 में 6 मंथ्स का 200। दैट मीन्स 1400 का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है या चार्ज हुआ है on this machine which is purchased on 1104 and been sold on 3607। मतलब from the date of 1104 till 3607 it's been sold out। तो इस बीच इस मशीन के ऊपर 1400 का ही डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो हम लोग जब एडजस्ट करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उठा के लेके जाके जब हम लोग मशीनरी अकाउंट में डालेंगे तो हम लोग को 1400 का ही एडजस्ट करना है, बाकी सब मशीन का जो भी प्रोविजन है उसको एडजस्ट नहीं करना है। So let me consider the machinery account and how to deal with the provision at the time of one machine being sold out of the 4 machines. Now this is the machinery account 1104 to bank 25,000 buy balance CD 25,000। ऑटोमेटिकली इसको ब्रॉड डाउन करेंगे 1105 में 25,000। अब दोबारा 1605 में और एक मशीन खरीदा गया है टू बैंक 6,000। कुल मिला के 31,000 का मशीन आपके पास है एज ऑन 31/12/05। देखिए बाई बैलेंस CD 31,000, उसी को ब्रॉड डाउन किया और साथ ही साथ 2006 1 मार्च को और एक मशीन खरीदा गया टू बैंक 3,200। कुल मिला के 34,200 का मशीन आपके पास है टिल 31/06। तो देखिए 34, मतलब ये जो 34,200 है दिस इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 4 मशीन्स। अब ऐड करके देख सकते हो 4,000 प्लस 21,000 प्लस 6,000 प्लस 3,200, ये चारों को ऐड करेंगे तो 34,200 आएगा, विच इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन। बिकॉज वी नो इन केस व्हेन वी आर maintaining the provision for depreciation account, in that case you cannot charge the depreciation in the machinery account। so by balance CD करके 34,200 कर दिया। अब इसी को 1107 में ब्रॉड डाउन किया क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एक सेल वाला पार्ट है। तो अब हम यहाँ तक मतलब पहला 3 साल का प्रोविजन कैसे मेंटेन हुआ वो एक बार देख लेते हैं। तो लेट मी शो यू द प्रोविजन अकाउंट। वी नो कि हर साल कितना कितना करके डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, क्योंकि वर्किंग नोट में आपने एक टोटल कॉलम बनाया था जिसके थ्रू हम लोग को पता चल गया था कि 31/12/04 में टोटल डेप्रिसिएशन कितना था, 31/12/05 में टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है, 31/12/06 में भी टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ। तो लेट मी शो यू द प्रोविजन अकाउंट एंड हाउ फॉर द फर्स्ट 3 years, क्योंकि इसके बाद सेल हो रहा है, सेल वाला पार्ट जरूर हम लोग देखेंगे, बट पहला 3 साल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट देख ले फ्रॉम 1104 टिल 31/12/06।
ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें 31/12/04 में पहला साल का डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, उसको कैरेट डाउन करके ब्रॉड डाउन कर दिया। उसके बाद 31/12/05 में दोबारा डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, वो आप लोग को टोटल कॉलम से मिल जाएगा 2850। तो टोटल डिप्रिसिएशन 2 साल में एक्यूमुलेट हुआ है 5350, इसी को ब्रॉड डाउन किया 1106 में। फिर 31/12/06 में बाई डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ टोटल 3367, तो टोटल डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ 8717। मतलब ये डेफिनेशन जो है कि इस चीज़ का क्या डेफिनेशन है, मतलब फॉर द 3 इयर्स टोटल चारों मशीन के ऊपर इतना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है। आई रिपीट, फॉर द 3 इयर्स, 3 साल के अंदर, 3 साल तक टोटल 4 मशीन के ऊपर इतना डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज किया है। एक्यूमुलेट हुआ है मतलब चार्ज किया है, मतलब चारों मशीन के ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 8717 रुपीज़ का। तो अब हम लोग देखेंगे 2007 जिसमें मशीन सेल हो रहा है उसको कैसे दिखाया जाएगा। सो लेट मी शो यू 2007 प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट, इसको ब्रॉड डाउन किया 8717। अब 6 महीने का जो डिप्रिसिएशन है उसको हम लोग को 3607 में चार्ज करना पड़ेगा। सो बाय डिप्रिसिएशन सोल्ड आउट मशीन के ऊपर 200, उसके बाद 31/12/07, बट बिफोर दैट 3607 में मशीन सेल आउट हो जा रहा है। तो 3607 तक जो मशीन सेल हो रहा है उसके ऊपर कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है हम लोग अभी अभी वर्किंग नोट से कैलकुलेट किया था। पहला साल में 400, 31/12/04 में 400, 31/12/05 में 400, 31/12/06 में 400 एंड 3607 में 200, कुल मिला के 1400 रुपीज़ का डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ उस मशीन के ऊपर जो मशीन 1104 में खरीदा गया है और 3607 में सेल किया जा रहा है। तो उस 1400 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठा के हम लोग मशीनरी अकाउंट में डाल देंगे। यही एडजस्टमेंट एंट्री मैंने सिखाया था। एंट्री इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1400। देखिए ये फिगर, दिस इज द फिगर विच यू हैव टू कैलकुलेट। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर भूल करता है, इसी कंसेप्ट में भूल करता है कि कंसेप्ट इज व्हाट, जो भी मशीन सेल हो रहा है आपके पास अगर वर्किंग है, क्रिस्टल क्लियर अगर वर्किंग आपने बनाया तो ये चीज़ निकालने में आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। प्रॉब्लम वो लोग के लिए होता है, वो लोग के लिए प्रॉब्लम जरूर होगा जो लोग वर्किंग प्रॉपरली नहीं करते। तो यू डू द वर्किंग एंड दिस विल नॉट बी योर प्रॉब्लम देन। तो क्या किया, उस मशीन जो मशीन 1104 में खरीदा गया, सब में बोला गया जैसे, और 3607 में बेचा गया, उस मशीन के ऊपर हम लोग इस 3.5 साल में जितना भी डेप्रिसिएशन 3.5 ईयर्स में जितना भी डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज किया उसके ऊपर, उसको उठा के लेके जाना होगा और जाके मशीनरी अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो 2 मशीनरी अकाउंट करके 1400 कर दिया, मशीनरी अकाउंट में डाल दिया। और बाद बाकी 31/12/07 में जो डेप्रिसिएशन रिमेनिंग मशीन के ऊपर बनता है, देख लीजिए कॉलम में 3020, वो हमने इधर चार्ज कर दिया। 31/12/07 में जो भी रिमेनिंग मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन बनता है वो हम लोग इधर चार्ज कर दिया। करने के बाद टू बैलेंस शीट 10,537। तो अब इसका क्या डेफिनेशन हम बताएंगे। ये जो 10,537 है ये टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन द remaining 3 machines starting from the day of purchase till 31/12/07 till। तो ये 10,537 क्या है, क्योंकि इसमें से हम लोग 1400 को उठा के फेंक दिया, डाल दिया गया मशीनरी अकाउंट में। अब ये 10,537 में सिर्फ वही सब मशीन्स का डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है जो मशीन अभी भी कंपनी के पास एग्जिस्टिंग है ऑन 31/12/07। मतलब बाकी 3 मशीन के ऊपर स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ परचेज टिल 31/12/07 जितना भी डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो ये सब ये 10,537 है। उसके बाद 1 साल का और बाकी रहेगा, और दिखा दे 1108 में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन किया। उसके बाद उसी साल और एक बार चार्ज होगा 31/12/08 में, और एक डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 31/12/08 में। वो करने के बाद अल्टीमेटली 13,557 इज द टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ऑन द 3 रिमेनिंग मशीन्स टिल 31/12/08 till 31/12/08। सो दिस इज द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक बार ध्यान से देख लीजिए 2007 का पर्टिकुलरली एंड लास्ट ऑफ ऑल 2008 जो लास्ट ईयर का है। तो ये देखने के बाद आई विल शो यू कि इधर जो हम लोग किया है उसका इफेक्ट मशीनरी अकाउंट में कैसे दिखाया जाएगा। इट विल बी अ वेरी इजी मैटर। द मेन थिंग इज दिस, ये आपको समझना है कि कितना रुपया आपको एडजस्ट करना है, कितना रुपया का एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, कितना रुपया का डेप्रिसिएशन आपको प्रोविजन से उठा के आपका मशीनरी अकाउंट में डालना है। दिस इज द क्रूशियल थिंकिंग, दिस इज द क्रूशियल थिंग यू हैव टू थिंक अबाउट। और अगर आपके पास वर्किंग है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वर्किंग नोट से आपको पता चल जाएगा कि जो मशीन सेल हो रहा है वो जिस दिन से खरीदा गया है उस दिन से लेकर सेल डेट तक कितना टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, और उसी को ही हम लोग एडजस्ट करना होगा अगेंस्ट द मशीनरी अकाउंट। तो ये 1400 का एडजस्टमेंट्स मशीनरी अकाउंट में दिखा दे एक बार। मशीनरी अकाउंट मैंने ऊपर में बनाया था,
सो इधर दिखा दिया बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 1400, इसको सेल किया गया बाई बैंक 3000 में, प्रॉफिट आया 2PL 400 और अल्टीमेटली बाई बैलेंस शीट 30,200। इसी को ब्रॉड डाउन किया, इसी को कैरी डाउन करते गया, तो आराम से आ गया आपका मशीनरी अकाउंट। So this is all about the provision for depreciation account and machinery account, and how to deal with this provision for depreciation account when there are more than 2-3 machines, more than one machines in the business, and out of those machines अगर एक मशीन सेल हो जाता है तो कैसे एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं हम लोग। तो हम लोग आज देखे क्लास में, आज में हम लोग दो चीज़ देखे। पहले हम लोग देखा कि अगर एक मशीन होता है तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, उसके बाद उसी को अप्लाई करते हुए थोड़ा एडवांस सम में गया, जहाँ पर हम लोग 3-4 मशीन के बारे में कैलकुलेशन देखा, और साथ ही साथ ये भी देखा कि उस 3-4 मशीन में से एक मशीन अगर सेल हो जाता है तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। सो आराम से हमको डेफिनेटली आई एम श्योर दैट कि ये समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। आप लोग ज़रूर देखिएगा दोबारा वीडियो को, अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा एक बार 2 बार चला के देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। खुद से एक बार सम को कर लीजिए तो और बेटर हो जाएगा, आप लोग का बेसमेंट बन जाएगा। और तो टिल देन आप लोग ये देखते रहो और इस वीडियो को जरूर इन्जॉय करते रहो, क्योंकि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट मैटर ऑफ बीकॉम। सो यू हैव टू लर्न दिस मैटर ऑफ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इन बीकॉम लेवल, क्योंकि बीकॉम लेवल में ये बहुत बार आ चुका है। Again, it is always a hot chance to come in your forthcoming BCom first semester exam. So till then, take care of yourself and have a good day.